फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम फिजिक्स का सिलेबस देखते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत जो हम पहला पार्ट पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स पढ़ते हैं। मैकेनिक्स के अंदर फर्स्ट पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, यानी गति के नियम। मोशन यानी गति के नियम। फिर दूसरा टॉपिक देखेंगे फोर्स एवं उसके क्या लॉज हैं, लॉज ऑफ फोर्स। फिर फोर्स का एक पार्ट पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। फिर कुछ ओवरव्यू देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का। फिर सेकेंड पार्ट फिजिक्स का देखेंगे साउंड एंड वेव यानी ध्वनि क्या है, हम किस प्रकार से किसी की बातों को सुन पाते हैं। हम कोई भी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पे जाते हैं तो वो एक दूसरे की बातों को नहीं सुन पाते हैं। आखिर क्या कारण है कि आप यहाँ रहते हैं सुन लेते हैं, लेकिन जब चंद्रमा पे चले जाते हैं नहीं सुन पाते हैं। बात चीजों का अध्ययन जो हम करेंगे ये साउंड और वेव के अंतर्गत करेंगे। फिर अगला टॉपिक आता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। गर्म महसूस होती है लेकिन कोई वस्तु ठंडा महसूस होता है। हमें कभी गर्मी का एहसास होता है और कभी ठंडे का एहसास होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा हम लोग क्यों कर पाते हैं? तो इन चीजों को हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जहां पे दो चीजें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है उसका क्या प्रभाव होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेट का जो है जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। साथ ही साथ हम मैग्नेटिज्म के भी बारे में देखेंगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, और ऑप्टिक्स यानी किस प्रकार से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किस प्रकार से किसी वस्तु का रंग का एहसास हमें होता है, तो ये चीज देखेंगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स है मॉडर्न फिजिक्स। इन सबों के बीच कुछ बेसिक चैप्टर्स पढ़ेंगे जो कि न केवल फिजिक्स में महत्वपूर्ण है, फिजिक्स के अलावा भी कोई भी विषय पढ़ते हैं, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, इन सभी विषयों में या आपके दैनिक लाइफ में जो है यूज होता है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके अलावा दो और चीजें पढ़ेंगे हम। एक वेक्टर पढ़ेंगे जो बेसिक है। फिजिक्स को पढ़ने के लिए उसके साथ जो लगने वाला मैथमेटिक्स है ये चीज हम देखेंगे, यानी हम वेक्टर भी पढ़ेंगे और इसके साथ जो लगने वाला मैथमेटिक्स है यानी बेसिक मैथमेटिक्स
तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा कि फिजिक्स का क्या सिलेबस है 9, 10 दोनों में, और हम 9 के सिलेबस में फोकस कर रहे हैं। इसके साथ जो बेसिक चैप्टर है वो यूनिट एंड मेजरमेंट, इसे पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यूनिट और मेजरमेंट में 2 चीजें हम सीखेंगे। पहली चीज सीखेंगे कि यूनिट क्या है और मेजरमेंट क्या है, किस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं और कोई भी चीज का किस तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। क्वांटिटी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो ऐसी राशि जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, उन राशि को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी measured is called फिजिकल क्वांटिटी। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि जैसे द्रव्यमान, यानी ये जो आलू का मास हो गया, ये क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप कपड़े सिलाने के लिए जाते हैं तो दर्जी क्या करते हैं? दर्जी पहले एक बड़ा सा टेप पकड़ेंगे जो फीते का बना होता है, बांह से लेके कंधे तक मापेंगे। इस तरह विभिन्न तरह से मापेंगे, फिर वो कपड़े का आपका जो शर्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है, वो बनाते हैं। तो यहाँ जो मापते हैं, जो लंबाई मापते हैं, तो ये लंबाई क्या है? लंबाई एक फिजिकल क्वांटिटी है। लंबाई, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके द्वारा हम फिजिक्स के नियमों को निरूपित करते हैं। जैसे कि कोई भी आप बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। जैसे कि हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं, F इजकल टू ma, इसे हर कोई अवगत है। यहाँ पे हम क्या क्या यूज किए हैं? हाँ, तो आप ये समझ रहे हैं क्या यूज किए हैं? F यूज किए हैं, हाँ किए हैं। M यूज किए हैं, A यूज किए हैं, यानी एसिलेशन यूज किए हैं। इससे क्या हो गया? ये एक लॉ है, और इस लॉ में 3 चीजों का यूज हुआ है। F यानी फोर्स, M यानी मास, A यानी एसिलरेशन। तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब हम ये समझे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर घनत्व हो गया, डेंसिटी हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेजरमेंट क्या है? हम मेजरमेंट को ऐसे समझ सकते हैं कि मेजरमेंट एक प्रकार का कंपैरिजन है। जो कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेफरेंस के तुलना में करते हैं। यानी क्या हो गया? इट इज द कंपैरिजन
फ्रॉम या विद रिस्पेक्ट टू कर लीजिए ए स्टैंडर्ड रेफरेंस। किसे करते हैं? स्टैंडर्ड रेफरेंस से करते हैं। और इसी स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम क्या बोल देंगे? यूनिट बोल देंगे। हाँ, यूनिट बोलेंगे, यूनिट। यहां एक बात क्लियर है कि कोई भी भौतिक राशि का यदि हम मापन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेना पड़ेगा। यानी हमको क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट लेना पड़ेगा, तभी हम जो है किसी भी चीज का मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये एक बोर्ड है, हाँ, ये एक बोर्ड है और ये जो चौड़ाई देख रहे हैं इसे हमें क्या करना है? मेजरमेंट करना है। तो चलिए हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेना पड़ेगा। ये क्या है? ये पेन है, हमारे हाथ में पेन दिख रहा है आपको। मान लीजिए कि ये हमारा जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस है, इसे हम स्टैंडर्ड रेफरेंस ले लिए। अब ये जो बोर्ड की चौड़ाई है इसका कंपैरिजन हम करते हैं इस स्टैंडर्ड रेफरेंस से। तो चलिए दोस्तों हम कंपैरिजन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी ये जो बोर्ड का चौड़ाई है एक प्रकार का लेंथ ही हो गया। यानी जो लेंथ है L, ये क्या है? 9 पेन हो गया। पेन लिखेंगे, पेन्स नहीं लिखेंगे। इस बात का हम बताएंगे क्यों नहीं लिखेंगे। तो हम ये समझते हैं कि 9 पेन है। तो यहां पे क्या किए हमने? पेन एक स्टैंडर्ड चूज किए और ये पेन इस बोर्ड की चौड़ाई में कितने बार एक्युमुलेट हुआ वो हम लिख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट कर लिए कि ये 9 पेन है। इसी तरह हम लिख सकते हैं, जैसे आप दर्जी ने कपड़े की नपाई की तो हम ये लिख सकते हैं कि जो लेंथ है ये क्या है? 20 मीटर है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि दो चीजें आ रही है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, दूसरी एक न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लिख सकते हैं ये कि ये फिजिकल क्वांटिटी को हम P से डिनोट करते हैं और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसे हम N से डिनोट कर देते हैं और ये जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस उसे U से डिनोट करते हैं। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी इसी फॉर्मेट में होगा। यानी पहला क्या आएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड कहेंगे, यानी परिमाण कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। यानी ये हो गया क्या? मात्रक हो गया। तो दोस्तों हम ये देखें कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन जाइए नहीं,
आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप जब चाय बनाते हैं घर पर तो कितने चम्मच चीनी डालते हैं और उसमें कौन परिमाण है और कौन यूनिट है, ये हमें कमेंट करके बताइए। फिर कल मिलते हैं।